नन्हे मुन्ने ये मासूम से दिखने वाले बच्चे पल भर में किसी के भी छक्के छुड़ा सकते हैं। कराटे के दम पर अच्छों को धूल चटाने वाले इन जुड़वा भाई बहन का नाम है काव्या राजपूत और समय राजपूत। काव्या और समय की उम्र महज 5 साल की है। आप देख रहे हैं TDC न्यूज। कहते हैं कि जो काबिलियत होती है किसी उम्र के मोहताज नहीं होती है। अगर आपके अंदर, इंसान के अंदर अगर काबिलियत है तो उसको, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 2 छोटे से बच्चों की जिनकी उम्र मात्र 5 साल है। जी हाँ, एक हैं काव्या राजपूत और एक हैं समय राजपूत। ये दोनों भाई और बहन हैं और जुड़वा बच्चे हैं। इनकी उम्र मात्र 20 मिनट का अंतर है, लेकिन ये जिस हिसाब से, जिस जज्बे से फाइट करते हैं, जूडो फाइट और करते हैं, उससे बड़े बड़ों के ये छक्के छुड़ा देते हैं। लोग इनकी फाइट को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। हम सीधा बात करते हैं काव्या राजपूत से। बेटा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट F। फर्स्ट F। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बेटा, आप जूडो फाइट करते हैं, इसके लिए कैसे तैयारियां करती हैं? पंच, केक, उरामावाशी, साइड केक। तो फाइट करना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। तैयारी करते हो इसकी? हाँ। कौन कौन सी किक मार सकते हो आप? क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाली काव्या अपनी इतनी सी उम्र में ही दुबई, चाइना, जापान, रूस और मलेशिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। और ये बच्चे लोग काफ़ी जगह खेले हुए हैं। ऑलमोस्ट ये मेरी लड़की है, मेरा बड़ा उसमें रहा है लाइफ में कि गर्ल्स को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। और इसको लड़की ने अप टू 5 कंट्री में फ़ाइट खेला हुआ है। जापान, रसिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया। काव्या और समय की ट्रेनिंग तभी शुरू हो गई थी जब इन्होंने चलना शुरू किया था। यानी जब वो 1 साल के थी तभी से इनके पापा ने इन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। काव्या का बचपन कैसा रहा और इतने छोटे बच्चों को जूडो और कराटे सीखने के दौरान कौन कौन सी दिक्कतें आईं, इस बात पर काव्या की मां रूबी राजपूत कहती हैं कि दोनों ट्विंस है। ये लगभग 1 साल के तब से अपने पापा के साथ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जब भी दोनों सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो आस पड़ोस के जो हमारे दादा दादी, इसके दादा दादी है, वो हमेशा कहते थे कि इतने छोटे बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं। फिर भी इनके पापा हमेशा इनको साथ में लेके जाते थे। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही समझ में आ जाते हैं। काव्या राजपूत जब महज 3 साल की थीं तभी नेशनल खेलने चली गई थीं। काव्या बचपन से ही कराटे में बहुत इंटरेस्टेड थी। जब वो लगभग 3 साल से भी कम की थी तब वो नेशनल खेलने चली गई थी हैदराबाद। वहाँ उसने गोल्ड जीता, इवन और ब्रॉन्ज भी जीता। फिर समय उसे देखकर धीरे धीरे ये भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा। पिता परवरिश करता है और गुरु अपनी कड़ी मेहनत से दिशा देता है, और अगर पिता ही गुरु बन जाए तो फिर उसे मंजिल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नतीजा ये है कि काव्या आज देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाते हुए 13 गोल्ड, 6 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। 13 गोल्ड है और 6 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज इसने मेडल जीते हैं। काव्या ने बहुत सारे इंटरनेशनल अचीवमेंट्स पाए हैं, उसने बहुत, और नेशनल भी पाए हैं। समय ने भी धीरे धीरे अपना खेल शुरू किया है, इसने भी नेशनल में बहुत सारे मेडल जीते। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो गोवा, दिल्ली, हैदराबाद, बटाला, अहमदाबाद, मुंबई और गुरुग्राम में होने वाले टूर्नामेंटों में भाग लेकर देश को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे खेलने? गोवा। तो वहाँ पे कैसे आपने सामने जो आप फाइट कर रहा था उसके साथ कैसे फाइट किया आपने? पंच मारा, किक मारा, उरामावाशी मारी, साइड किक मारा। बच्चे जब नाम रोशन करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी उनके माँ बाप को ही होती है। काव्या ने जब जापान में हो रहे गेम्स में अपने देश का मान बढ़ाया तो उनके पिता और कोच गर्व से फूले नहीं समाये। जापान में ये बच्चे मेरी लड़के आई थी, खेल के आई थी। वहाँ पे हमारा 30 लोगों का टीम खेलने गया था, मैं भी इसमें खेलने गया था।
उसमें 28 बच्चे लोग हम लोग बाहर हुए थे, सिर्फ 2 बच्चों के मेडल आए थे उसमें। एक बच्चा था गुजरात में, उसका मेडल आया था, एक लड़की काव्या है, ओनली इसका मेडल आया था। सो वेरी प्राउड फील कि इतनी बड़ी टीम में आपका पास सिर्फ 2 ही मेडल आए हुए हैं। काव्या जब अपनी तैयारियों का जिक्र करती हैं तो इस मासूम का जज्बा देखने लायक होता है। कैसे करते हो तैयारी? पहले पॉज करना, पंच। कैसे करते हो करके बताओ मुझे। भाई और बहन की तैयारियां ऐसी कि बड़े बड़े दंग हो जाते हैं। एक सुबह से इनकी हार्ड मेहनत शुरू हो जाती है, तब जाकर यह फौलादी हौसला तैयार होता है। मैं इनको आफ्टर ऑल लास्ट फ्रॉम 3 इयर्स लास्ट है, मैं इनको ट्रेनिंग कराता हूँ कराटे की। मेरा डोजो है दिल्ली में, मैं इनको लेके जाता हूँ एवरी सैटरडे संडे। ये सुबह जाते हैं 5 बजे, दोनों साथ में गाड़ी में, और वहाँ जाके ये लोग ट्रेनिंग करते हैं अच्छे से, पूरा किक पंच काटास वगैरह, और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। नो डाउट रात में भी ट्रेनिंग करते हैं, दिन में भी करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल रहता हूँ कि बच्चे जितने बने हार्ड उतना ही अच्छा आगे लाइफ में। सुबह कैसे तैयारी करते हो आप? हम सुबह उठते हैं, बाइक ले जाते हैं। अच्छा, कौन तैयारी कराता है आपको? हमारे सर क्या नाम है उनका? गणेश सर। जब छात्र होनहार हो तो स्कूल और शिक्षकों को भी गर्व होता है। यही वजह है कि दिव्या और समय के स्कूल वाले इनकी आधी फीस लेते हैं। स्कूल वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? हाँ, सो गुड बोलो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इनका फीस लगती है आधी वहाँ पे पढ़ने के लिए, बिकॉज वी बोथ आर डूइंग कराटे, इज वेरी गुड इन ऑल दिल्ली NCR। काव्या और समय राजपूत इसी तरह आगे बढ़ते हुए देश का नाम रोशन करें, इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी आगे बढ़कर मदद कर रही है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है बच्चों को? हाँ, दिल्ली में अभी मेरा चला है, केजरीवाल से भी उन्होंने हेल्प के लिखा हुआ है। तो ये है काव्या राजपूत और समय राजपूत के हौसले की कहानी, जिसे तैयार किया है उनके पापा ने, सींचा है उनकी मां ने, जिसकी दीवानी आज दुनिया है। TDC न्यूज के लिए विष्णु दयाल की रिपोर्ट।